नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान। मध्य प्रदेश में अब नई आबकारी नीति लागू हो गई है। प्रदेश सरकार ने साल 2026 से 27 के लिए आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए जारी की गई नई नीति के तहत कहा गया कि प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी और हाथे पहले की तरह अब भी बंद ही रहेंगे। वहीं एक समूह को 5 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। वहीं कोई भी पुरानी शराब दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। एमपी में 2585 रुपए के भाव से गेहूं खरीदेगी सरकार। मध्य प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 2585 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। पंजीयन का काम 7 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 1,81,793 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। भोपाल में 24 फरवरी को कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। एमपी में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। एमपी कांग्रेस के तत्वावधान में राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को देश के किसानों के हितों के खिलाफ बताया। जयराम रमेश ने बताया कि किसानों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, जिसकी शुरुआत एमपी से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी केस एमपी हाई कोर्ट भेजने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी मामले वापस हाई कोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के सीजे को कहा है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन कर वरीयता के आधार पर 3 माह में निराकरण करे। छत्तीसगढ़ राज्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 मई 2023 को पारित अंतरिम आदेश में 50% की सीमा से ज्यादा 68% आरक्षण लागू करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगले माह सुपर कॉरिडोर से निकलकर शहर तक दौड़ेगी मेट्रो। इंदौर के निवासियों के लिए मेट्रो रेल का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अगले माह सुपर कॉरिडोर से निकलकर शहर के रेडिसन चौराहा तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। संचालन शुरू करने से पहले अनुमति की प्रक्रिया के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की जूनियर टीम इंदौर पहुंच चुकी है। यहाँ पर ट्राली निरीक्षण के साथ ही सिग्नलिंग, अग्नि सुरक्षा और मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण भी किया जा रहा है। शुक्रवार को सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 2 से चंद्रगुप्त चौराहा तक 6 मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शुक्रवार को अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। खास बात ये है कि इस्तीफा देने के बाद उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। बीच में जानकारी सामने आई कि वो भोपाल से अटेर रवाना हो गए। QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल पर दिखेगा आपकी OPD का रास्ता। एम्स की भूल भुलैया से अब मरीजों और परिजनों को राहत मिलने वाली है। यहाँ मोबाइल ऐप और QR कोड आधारित स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली शुरू होगी, जिससे मरीजों को डॉक्टर के केबिन और पर्चा बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐप खोलते या QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल के स्क्रीन पर मरीजों को सीधा विभाग और वार्ड तक पहुँचने का सही रास्ते दिखने लगेंगे। एम्स भोपाल ने IIT इंदौर की दृष्टि टीम से मिलकर स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करने की पहल की है। यह प्रणाली तकनीक के जरिए अस्पताल परिसर की जटिलता को सरल बनाएगी। एमपी में आज फाइनल हो जाएंगे सभी मतदाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR तहत नाम जोड़ने हटाने के लिए बुलाए गए दावे आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शनिवार को मध्य प्रदेश के कुल मतदाताओं की स्थिति साफ हो जाएगी। सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी मतदाता की फाइनल सूची प्रकाशित कर बताएंगे कि किस विधानसभा सीट में कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कितने जुड़े हैं। इस तरह आज चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी सामान्य रूप से चलने वाली ऑनलाइन आवेदन के जरिए नामों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
इंदौर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भड़की हिंसा। नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। इसे लेकर जहां पूरे प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, वहीं भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। इंदौर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने पथराव हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, महिला नेत्री बिंदु चौहान भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। दोनों दलों के कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे हैं। 10 दुकानों से 22 किलो से अधिक पॉलिथीन जब्त। शहडोल प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने नगर पालिका की टीम ने सब्जी मंडीगंज क्षेत्र में सघन निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की 10 दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 22 किलो 550 ग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों पर 2800 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 से 2023 के बीच लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई कई सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई जगह ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को ही निर्माण और मरम्मत का काम सौंपा गया। गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग के कारण सड़कें बार बार खराब हो रही हैं, जिससे आम जनता को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। खराब सड़कों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा है और वाहनों को भी समय से पहले नुकसान हो रहा है। कॉलेज से डिग्री, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा। सागर के हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए डिग्री, टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य सुविधाओं के शुल्क में इजाफा किया गया है। बीते माह जारी हुए आदेश में उक्त तीनों प्रमुख प्रमाण पत्रों के शुल्क में 3 गुना तक का इजाफा किया गया है। अचानक फीस बढ़ने से विद्यार्थी परेशान है। एक साथ 50 से 3 गुना तक फीस बढ़ने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। एमपी में सतपुड़ा विंध्याचल भवन होंगे। जमींदोज भोपाल के अरेरा हिल्स पर वल्लभ भवन के सामने 40 साल से ज्यादा पुराने सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को तोड़ने की प्लानिंग पूरी हो गई है। पुराने भवन को तोड़कर यहाँ कोर्टयार्ड एनेक्सी बिल्डिंग तैयार की जाएगी, जो आपस में ट्विन टावर की तर्ज पर कनेक्ट होंगी। इस भवन में मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी लेवल फ्लोर एक साथ निर्मित किए जाएंगे। एमपी में कांग्रेसियों के प्रदर्शन में आग से झुलस गए थाना प्रभारी मैहर में शुक्रवार सुबह कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान अप्रत्याशित हादसा हो गया। पुतला दहन के दौरान ट्रैफिक थाना प्रभारी टीआई विक्रम पाठक आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना सुबह करीब 9:30 बजे अलाउद्दीन तिराहे पर हुई, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित थे और पुलिस व्यवस्था संभालने में जुटी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आयोजित किया गया था। सीएम मोहन यादव इस जिले को देंगे 532 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 फरवरी को दतिया जिले की तहसील सेबड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 532 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें मुख्य रूप से सिंध नदी पर नव निर्मित सेतु का लोकार्पण शामिल है। साथ ही सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसई सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा। मुख्यमंत्री सनकुआ धाम के समीप स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे। यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध में सड़कों पर उतरेगी करणी सेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना ने 22 फरवरी को व्यापक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने आंदोलन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नगरवासी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकर प्रशासन को झापन सौंपा जाएगा। एमपी में कर्मचारियों के लिए 3 माह की ट्रेनिंग। एमपी में कर्मचारियों के लिए 3 माह के ट्रेनिंग कार्यक्रम की घोषणा की गई है। प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए यह ट्रेनिंग होगी। लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 30 जून तक चलेगा। स्थानीय निकायों और अर्ध शासकीय संस्थाओं के जिन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे भी लेखा प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। वित्त विभाग के निर्देशानुसार ऐसे कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए 5,000 रुपए का चालान भरना होगा। यह ट्रेनिंग लेने के इच्छुक लिपिक
वर्गीय कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र 16 मार्च तक जमा कराने को कहा गया है। दिल्ली में 8वें वेतनमान के लिए 17 मार्च को होगा शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार को अखिल भारतीय राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में देश के लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और कर्मचारियों की उपेक्षा के खिलाफ आर पार की लड़ाई का शंखनाद किया। एमपी में बारिश से खराब हुए गेहूं की खरीदी पर बड़ा अपडेट। एमपी में कई जगहों पर तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई है। इससे फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। विशेष रूप से खेतों में खड़ा गेहूं बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर फसल आड़ी हो गई, जबकि बारिश के कारण दानों के रंग और चमक पर बुरा असर पड़ा है। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में फसल की खराबी से किसानों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। बारिश से खराब हुए गेहूं की खरीदी का यह मामला विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने खरीदी के लिए तय मानक का जिक्र करते हुए तत्काल सर्वे कर किसानों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को सर्वे के निर्देश दिए जा चुके हैं। एमपी में शासन व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दखल बढ़ जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में AI आधारित गवर्नेंस की कवायद में जुटी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कहा कि हम AI से प्रदेश के विकास की सभी संभावनाओं पर निर्भय होकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश जल्द ही अपना स्टेट AI मिशन लॉन्च करेगा। एमपी की नई रेल लाइन के लिए 108 गांवों का अधिग्रहण होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से बुधनी के बीच बन रही नई ब्रॉडगेज रेल लाइन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पहले से ही करीब 5 साल देरी का सामना कर रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति जमीन अधिग्रहण की सुस्त प्रक्रिया के कारण थमी हुई है। कई गाँवों में मुआवजा और सीमांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने से निर्माण कार्य तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। एमपी में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 4 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार को साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवात और ट्रफ लाइन की एक्टिविटी की वजह से प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। वहीं शनिवार को बादल छाए हुए हैं। नए सिस्टम की वजह से 23 और 24 फरवरी को फिर मौसम बदलेगा। ये सिस्टम दक्षिण पूर्वी जिलों में ज्यादा असर दिखाएगा। प्रदेश में 3 दिन से आंधी बारिश वाला मौसम है। कुछ जिलों में ओले भी गिरे हैं। 24 घंटे के दौरान भोपाल, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, धार, इंदौर, रायसेन, उज्जैन, सागर, छतरपुर, शाजापुर समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। इंदौर में भाजयुमो कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। मौके पर पहले से तैनात पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया और दोनों ओर से हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे पर पथराव हुआ। इस दौरान पानी की बोतलें, तेल की थैलियां, पत्थर के साथ साथ संतरे और टमाटर भी फेंके गए। भोपाल एम्स में अब मरीजों को AI बताएगा रास्ता। भोपाल एम्स अब देश का पहला ऐसा अस्पताल बनने जा रहा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मरीजों और उनके परिजन को रास्ता बताएगा। रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग इस परिसर में इलाज, जांच और परामर्श के लिए पहुंचते हैं। गुना में अब बारातों में नहीं बच पाएंगे। डीजे मध्य प्रदेश के गुना जिले में शुक्रवार रात से 22 अप्रैल 2026 तक बारातों और जुलूसों में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब बिना डीजे के ही बारात और जुलूस निकालने होंगे और केवल अनुमति प्राप्त कवर्ड कैंपस या मैरिज गार्डन में ही निर्धारित आवाज में डीजे बजाया जा सकेगा। गुना प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहाँ डीजे पर इस तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और यह आदेश आज शनिवार से पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि और तेज हवाओं और बारिश के बाद कई किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद कांग्रेस ने बीमा राहत राशि और मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संकुल भवन पर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग की।
सागर में 22,000 बकायादारों को नोटिस जारी। सागर नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए बकायादारों पर एक्शन लिया है। उन्होंने निगम क्षेत्र के 22,000 बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं। राजस्व अधिकारी ब्रजेश तिवारी ने बताया कि नगर निगम सागर के तहत सभी वार्डों में संपत्ति कर, जल कर, कचरा प्रबंधन शुल्क, दुकानों के किराए सहित विभिन्न करों की बकाया राशि जमा कराने के लिए करीब 22,000 नोटिस जारी किए गए हैं। पटवारी 26 फरवरी से बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का करेंगे बहिष्कार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पटवारी संघ ने अपनी मांगों और लंबित वेतन को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 25 फरवरी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 26 फरवरी से वे माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में दी जा रही सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। जबलपुर में पथराव के बाद हालात सामान्य। जबलपुर के सिहोरा में गुरुवार रात मंदिर में आरती के दौरान शुरू हुआ विवाद 2 पक्षों के तनाव में बदल गया, जिसका असर शुक्रवार शाम तक बना रहा। स्थिति संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हंगामा शांत कराया गया, लेकिन इस दौरान बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई छात्र परीक्षा केंद्र पहुँचने के लिए लंबा चक्कर लगाकर पहुँचे, जबकि कुछ देर से पहुँचे और भय के माहौल में परीक्षा दी। पथराव की घटना के बाद शनिवार को शहर में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। हालांकि एहतियातन अभी भी पुलिस बल तैनात है। किसान कानून के खिलाफ विधानसभा घेराव का ऐलान। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने शुक्रवार शाम कांग्रेस के जिला कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने किसान कानून के विरोध में विधानसभा घेराव का ऐलान किया। बन्ना ने किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 24 फरवरी को बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आज शनिवार रविवार को भी खुले रहेंगे निगम के काउंटर छिंदवाड़ा। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 समाप्ति के नजदीक है। ऐसे में नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए विशेष वसूली अभियान शुरू किया है। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर शनिवार 21 फरवरी और रविवार 22 फरवरी को भी नगर निगम एवं सभी जोन कार्यालयों के काउंटर खुले रहेंगे। छनाम सूर उपार्जन का पंजीयन 16 मार्च तक। मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार रबी वर्ष 2025 से 26, विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए चना और मसूर फसलों के पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर शुरू हो गए हैं। किसान 20 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। 22 फरवरी से होगा एमपी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सागर में 22 फरवरी से शुरू किया जाएगा। कॉपियों का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की निगरानी में उत्कृष्ट विद्यालय समन्वय संस्था में होगा। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर किया पथराव। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में शनिवार को सियासी पारा उस समय चरम पर पहुंच गया जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शहर के गांधी भवन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं और वहां पहले से मौजूद कांग्रेसियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय अनियंत्रित हो गई जब भाजपा की ओर से गांधी भवन पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस पथराव में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके सिर पर गहरी चोट आई है। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मऊगंज के हनुमना आरटीओ चेक पोस्ट पर बवाल। मऊगंज जिले में स्थित हनुमना आरटीओ चेकिंग पॉइंट पर गत शुक्रवार की देर शाम को उस समय भारी हंगामा हो गया जब ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ कर्मचारियों पर अवैध वसूली और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि ड्राइवरों ने चेकिंग पॉइंट के पास बनी कर्मचारियों की अस्थायी झोपड़ी और कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। अशोकनगर में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध। अशोकनगर में शनिवार को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने श्री कृष्ण संस्थान से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार शंभू सिंह मीना को झापन सौंपकर फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को झटका, मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह है राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा। 24 फरवरी को राहुल भोपाल के दौरे पर होंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहीं कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हो जाती है। यही नहीं, विधायक ने ये भी कहा कि जाओ राहुल गांधी, इस राज्य से दूसरे राज्य घूमो। यानी उनका साफ इशारा था कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।